नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 18वीं लोकसभा के शुरुआती सत्र को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा। ऐसे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला हमला। राहुल गांधी द्वारा केरल की वायनाड लोकसभा सीट से दिया गया इस्तीफा हुआ स्वीकार। 18वीं लोकसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ होते ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने दी जानकारी। बीते कई दिनों से दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत को लेकर अनशन पर बैठी हैं आप मंत्री आतिशी ने अस्पताल में भर्ती होने से किया इनकार। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव किया पारित, जिसमें राज्य का नाम बदलकर केरलम किया गया। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। तत्काल राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। आज 18वीं लोकसभा सत्र की शुरुआत हुई। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों में चर्चा हो रही है। ऐसे में विपक्ष भाजपा और पीएम मोदी पर हमलावर भी है। इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो रहा है। इस अवसर पर जैसा कि सामान्य रूप से होता है, लोकसभा चुनाव में जबरदस्त व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार का सामना करने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर देश के नाम संदेश दिया है। अपने संदेश में उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा, हमेशा की तरह विषय से भटकाने वाली बातें कही। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो सही मायने में जनादेश का अर्थ समझ रहे हैं। वो वाराणसी में भी संदिग्ध और संकीर्ण अंतर से जीते हैं। वो किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें। इंडिया गठबंधन उनसे पूरे कार्यकाल का हिसाब लेगा। वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले द्वारा दिया गया बयान चर्चा में बना हुआ है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ ही रहेंगे और मोदी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल 100% पूरा करेगी। दरअसल वो पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर आए थे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अठावले ने इंदौर में ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बिना किसी परेशानी के अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का दावा फर्जी है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर सरकार गिरा देंगे। हालांकि विपक्ष का दावा है कि एनडीए गठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। पार्लियामेंट सेशन के पहले दिन विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि संविधान पर हमला हमें स्वीकार्य नहीं। आज पार्लियामेंट सेशन का पहला दिन है। विपक्ष के सभी नेता आज अपने हाथों में संविधान की प्रतियां लिए हुए नजर आए। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। विपक्ष ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने संसद परिसर में कहा, हम संविधान पर हमला नहीं होने देंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह हमला हमें स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र के पहले दिन हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा कक्ष पर मार्च किया। इसे लेकर सवाल किए जाने पर कि क्या विपक्ष का संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारा संदेश जनता तक पहुंच रहा है और कोई भी शक्ति भारत के संविधान को नहीं छू सकती और हम इसकी रक्षा करेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि स्पीकर विपक्ष का ही होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के लिए नेताओं को तोड़ने की कोशिश करेगी। चुनावी नतीजों के आने के बाद से ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष की तरफ से सरकार को लेकर लगातार दावे हो रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है, आने वाले दिनों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के लिए नेताओं को तोड़ने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, तभी तोड़फोड़ बंद होगी। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। बीजेपी हर घिनौनी साजिश रचेगी अपना बहुमत पूरा करने के लिए। इसमें एनडीए के घटक दलों को भी खतरा है और इंडिया गठबंधन को भी खतरा है। एक प्रयास होना चाहिए कि विपक्ष या एनडीए के घटक दल का स्पीकर बने, ये अच्छा होगा। आपको बता दें कि संजय सिंह ने इस दौरान पंजाब से चुने गए आप के 3 सांसदों से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें बधाई भी दी।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी के भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर भाजपा पर जोरदार हमला बोला। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सुरेश को नजरअंदाज करने को लेकर भाजपा से सवाल भी किए। कांग्रेस के लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी के भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। आपको बता दें कि विपक्ष ओडिशा के कटक से 7 बार के सांसद रहे महताब को कांग्रेस के सुरेश को नजरअंदाज कर नियुक्त करने के लिए एनडीए सरकार पर हमला कर रहा है, जो हाल के लोकसभा चुनावों में केरल की मवेलीकारा सीट से 8वीं बार चुने जाने के बाद सबसे वरिष्ठ सांसद है। इस दौरान केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं है। आपके पास जमीनी स्तर से आने वाला एक वरिष्ठतम सदस्य है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया। साथ ही सांसद मनोज झा ने इस मामले को लेकर के कहा कि रद्दी से 61 सवाल भी मिले हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे, बाकी जला दिए गए होंगे, जबकि 200 सवाल होते हैं। बीते दिनों से चल रहे पेपर लीक मामले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने केस दर्ज करने के बाद अब जांच शुरू कर दी है। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी की है और उन्हें जेल भेज दिया है। ऐसे में इस मामले को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया। मनोज झा ने एक अखबार को दिखाया और पेपर लीक मामले पर कहा कि रद्दी से 68 सवाल वही मिले हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे, बाकी जला दिए गए होंगे। 200 सवाल होते हैं। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान से पूछना चाहूंगा कि कहां हो भाई, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नीट पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा कि एक संजीव मुखिया हैं, बीपीएससी परीक्षा की हेराफेरी में भी सूत्रधार थे। उनके बेटे शिव का नाम आया, बाहर से ही जमानत ले ली। कौन जमानत दिलाता है? बिहार से जमानत नहीं मिली तो बाहर से ले ली। कहा कि संजीव मुखिया कौन है उसको जानने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही बयानबाजी जारी हो गई है। ऐसे में पीएम मोदी द्वारा दिया गया बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। 24 जून को आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर पीएम मोदी के हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी इसे 100 बार दोहराएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि आपातकाल घोषित किए बिना ही लागू रहता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज सभी दलों के नेता एक साथ आए हैं और विरोध कर रहे हैं। यहाँ एक गांधी प्रतिमा थी, वे सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को तोड़ रहे हैं और यही कारण है कि आज हम दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी आपको संविधान के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। 100 बार कहेंगे कि आप आपातकाल घोषित किए बिना ऐसा कर रहे हैं। आप इस बारे में बात करके कब तक शासन करना चाहते हैं? बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के 9 राज्यसभा सांसदों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने सांसदों को सदन की कार्रवाई के दौरान मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा करने के निर्देश दिए। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू होने जा रही है। तमाम पार्टियों के सांसद सदन में अपना अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के 9 राज्यसभा सांसदों की बैठक की। उन्होंने अपने तमाम सांसदों को सदन की कार्रवाई के दौरान मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा करने के निर्देश दिए। ऐसे में पटनायक ने अपने सांसदों से कहा कि सदन की कार्रवाई के दौरान उड़ीसा के मुद्दों को जोर शोर से उठाएं। बैठक के बाद बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि इस बार पार्टी के सांसद चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से उड़ीसा से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल करेंगे। पात्रा ने आगे कहा कि ओडिशा को विशेष राज्य के दर्जे की मांग के अलावा बीजेपी सांसदों के द्वारा राज्य में खराब मोबाइल कनेक्टिविटी और कम बैंक शाखाओं के मुद्दे पर सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोयला रॉयल्टी में संशोधन की ओडिशा की मांग को केंद्र ने पिछले 10 वर्षों से नजरअंदाज किया हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।